हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के स्थिर दाब पर एक गैस को 10 मीटर क्यूब से 4 मीटर क्यूब आयतन तक संपीड़ित किया जाता है। इसके पश्चात इसे गर्म करने के लिए 100 जूल ऊर्जा दी जाती है। गैस की आंतरिक ऊर्जा क्या होगी? तो ठीक है, तो चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा समझते हैं। प्रश्न की मुख्य अवधारणा तो देखिए, जब भी किसी ऊष्मागतिक निकाय को किसी प्रक्रिया से गुजारा जाए, तो मान लो कि ये हमारे पास में एक पीवी ग्राफ में एक प्रक्रिया को हम दर्शा रहे हैं। हमारा निकाय जो है इस प्रक्रिया से गुजर रहा है 1 से लेकर 2। तो जो किया गया जो कार्य होगा वो होगा ये क्षेत्रफल, इस प्रक्रिया के नीचे का जो क्षेत्रफल है ये होगा इसका कार्य। तो अगर हम एक डीवी मोटाई का अल्पांश लें और इसे फिर इंटीग्रेट कर दें, ये समाकलित कर दें, तो कार्य का मान आता है वो क्षेत्रफल जो है वो हमारा कार्य को दर्शाता है पीवी ग्राफ में। तो वो हो जाएगा 1 से लेकर 2 पी डीवी। स्थिर दाब पर अगर पी नियत है तो स्थिर दाब होगा, तो पी बाहर हो जाएगा, मतलब पी आयतन के साथ में परिवर्तित नहीं होगा। तो 1 से 2 डीवी मतलब पी V2 माइनस V1। ये कार्य होगा समदाबी प्रक्रिया के लिए। दूसरा पॉइंट, दूसरी मुख्य अवधारणा इसके साथ में हम जो काम लेने वाले हैं वो है ऊष्मागतिकी का प्रथम सिद्धांत। इसके अनुसार किसी भी निकाय को दी गई ऊष्मा उसके द्वारा किए गए कार्य तथा उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के तुल्य होती है। ठीक है, ये मान लो निकाय है, इस निकाय को ऊष्मा दी जाए तो वह इसके द्वारा इसके आयतन में जो परिवर्तन होता है उसी से हम कार्य निकालते हैं। उसके आयतन में परिवर्तन मतलब उसके कार्य में परिवर्तन प्लस उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होती है। ठीक है, अगर निकाय को ऊष्मा दी जाए तो वो ऊष्मा में जो परिवर्तन है, इसकी ऊष्मा में परिवर्तन वो पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। और अगर ली जाए तो क्योंकि उसकी ऊष्मा घटती है तो वो ऋणात्मक हो जाता है, ऊर्जा में परिवर्तन। कार्य के लिए अगर निकाय बाहर सराउंडिंग पे कार्य करे तो वह धनात्मक होगा, अगर सराउंडिंग निकाय पे कार्य करे तो वो ऋणात्मक होगा। इस प्रकार से हम अपना लेते हैं। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कार्य वो होता है 1 से 2 पीडीवी। अब यहाँ पे बोला है कि 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का स्थिर दाब है, इसका मतलब ये समदाबी प्रक्रिया। तो समदाबी प्रक्रिया में लिखते हैं हम पी V2 माइनस V1। तो पी का मान है 50, P2 का मान है 4 माइनस V1 का मान है 10, टी आ जाता है माइनस 300 जूल। इतना कार्य में परिवर्तन होता है। ठीक है, अब बोल रहा है कि 100 जूल की ऊष्मा निकाय को दी जाती है। तो ये हमारा निकाय मान लो, इस निकाय को 100 जूल ऊष्मा दी जाती है। तो डेल्टा क्यू का मान ये हो जाएगा, क्योंकि ऊष्मागतिकी के प्रथम सिद्धांत से हम जानते हैं ऊष्मागतिकी का प्रथम सिद्धांत, इसके अनुसार डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू प्लस डी यू। तो यहाँ से डी यू का मान आ जाएगा डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू का मान है प्लस 100 जूल माइनस डेल्टा डब्ल्यू का मान है माइनस 300 जूल। तो इसका मान होता है 100 प्लस 300 मतलब 400 जूल। 400 जूल, तो 400 जूल ये धनात्मक है, इसका मतलब जो हमारी आंतरिक ऊर्जा है वो 400 जूल से बढ़ रही है। ठीक है, तो 400 जूल से ऊर्जा वो आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है। उपरोक्त प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।